हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बीच में मैं पढ़ा दिया था, बोहर मॉडल के लिमिटेशन बता दिया था आपको, लेकिन आज हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बैलेंस करना आप लोग सीखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। तो दो मेथड्स होते हैं। देखिए, पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, दूसरा मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। क्लियर? तो ये दो मेथड्स होते हैं जिस मेथड से हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन का। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स जो है उसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहला जो मेथड है इसको हम लोग देखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर बैलेंस करना हो एसिडिक मीडियम को तो क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। क्लियर? ये पहला मेथड है। ठीक, पहले मेथड में बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम होगा तो उसके लिए अलग बैलेंसिंग का टेक्निक है। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम होगा तो उसमें अलग टेक्निक है हम लोगों को क्या करने के लिए, क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कौन से बैलेंस? रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार और। हम लोग बैलेंस करने वाले हैं अभी रेडॉक्स रिएक्शन को, जिसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहले मेथड्स का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, पहले मेथड में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसमें हम लोग बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी में बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। इसमें आपको ऑलमोस्ट 5 स्टेप है, 5 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, स्टेप वाइज स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें। ठीक है, उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें ऑलमोस्ट समझोगे 2-3 स्टेप आ जाएंगे एक साथ, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे लगातार। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी भी टाइम बचेगी, मेरा टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा, हमारी सबकी टाइम बचेगी, जो हम लोग एक फैमिली है समझो। ठीक है, तो टाइम की भी किल्लत है हमारे पास, तो समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे पास। तो हम तो नल्ले बैठे हैं, नल्ले मतलब समझ रहे हो, बेरोजगार ही समझो मुझे। ठीक, तो हमारे पास तो टाइम बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम की कमी होगी। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको टाइम 1-1 सेकेंड 10-10 सेकेंड भी कीमती है। तो आप लोग सही चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके। बाकी रहे, देखिए पढ़ाई के मामला जो रहा तो हम आपको 1-2 दिन में हो सकता है कि अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा। वैसे तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड दीज आर नॉट प्राइमरी थिंग्स, ओके, दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। बट आजकल ज़माने के एतबार से अगर बात की जाए तो थोड़ा सा शो ऑफ भी ज़रूरी है। आजकल सब लोग शो ऑफ करने का मतलब है कि थोड़ा सा अपडेशन चाहिए, इंसान को अपडेट होना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली फील नहीं होता है कि ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड मैटर करता है एजुकेशन में। ठीक है, हाँ, अगर रही बात थोड़ा सा आपके पास विजुअलाइजेशन है, अगर जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स वगैरह है, आप बच्चों को विजुअलाइज कर पा रहे हो थ्रू इमेजेस एंड ऑल द थिंग्स, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ चलो भाई
कम से कम इससे बच्चे विजुअलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ों में आपको वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड एंड डिजिटल बोर्ड दिज ऑल आर द सेम थिंग्स, बिकॉज यू नो सब लोग आपको यही पढ़ाने वाले हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स इसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसी हिसाब से पढ़ाएंगे। लिख लिख कर ही पढ़ाना पड़ता है सबको। अगर हो सकता है कि पहले से लिखे हों, जैसे डिजिटल बोर्ड है तो पहले से लिख कर रखते हैं, ठीक है, उसमें पीपीटी बना कर रखते हैं, फिर उसी को स्लाइड बना के चीज़ों को पढ़ा देते हैं, आसानी से उनका हो जाता है काम। तो टीचर के लिए आसान है, लेकिन लिखना तो आपको पड़ता ही है ना। एज ए स्टूडेंट आपको तो उतनी ही मेहनत पड़ती है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली नहीं फील होता है कि ये सब पढ़ाई में आपको बोर्ड वगैरह मैटर करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक। अब रही बात, चलिए मेथड्स हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, क्लियर। अब देखो बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आपको जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ थोरोली चीज़ें, मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे से एक एक चैप्टर थोरोली, बहुत ही रेयर ही लोग किए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग ऐसे ही आपको ऊपर 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 पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे साथ आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। एक एक चीज़ जो है अनटच में नहीं छोड़ने वाला हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आपको अनटच तो नहीं मिलने वाली है चीज़ें, आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हो सकता है कि गलती से एक आध कोई चीज़ें छूट गई हो, जैसे पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाया था मोरल कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो वो उस समय स्टार्ट किया था तो उतना कंफर्टेबल मैं नहीं था यूट्यूब के मामले में, बता देना चाहता हूँ आपसे, खासकर कैमरे के सामने थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लग रहा था कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन अब बहुत आइडिया हो गया है कैसे बोलना है और क्या चीज़ें पढ़ानी है और किस हिसाब से पढ़ानी है। तो रही बात आपकी, जुड़िए हमसे। मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है कि चलो आज ब्लैक बोर्ड ऐसे ही थोड़ी रहती है, समय बीतते टाइम नहीं लगता, आपको पता है ना, बहुत फास्ट समय ऐसा चीज़ है कि बहुत तेज़ी से बीत रहा है, हाँ सबका बीत रहा है, आपका भी हमारा भी। तो इसलिए, और अभी ऐसा दिन है ब्लैक बोर्ड में, कल आने वाले समय में मैं भी डिजिटल बोर्ड ले सकता हूँ, अगर आप लोगों की कृपा रही तो। कृपा कहने का मतलब है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट कीजिए, और अपने साथी को भी मेरे वीडियो बताइए कि देख सकते हो, कोई भी डाउट्स वगैरह उनको हो तो हमारे चैनल पे आएँ। अगर उनको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा से फिर उसको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही उनको समझो कि कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए एक बार हमसे जुड़ने का। और रही बात, देखो नए टीचर मुझे नहीं समझो, देखो हो तो मुझे पता है आप दूसरे जगह पढ़े होंगे, वो आपकी दूसरे टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो गई हो, नो डाउट, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए। अब जैसे हम लोग जैसे टीचर को भी ट्राई कीजिए, ट्राई करने का मतलब है पढ़ के देखिए, अच्छे से पूरे वीडियो को ढंग से देखिए, ये नहीं कि 2 मिनट देख लिए जज करने लगे नहीं पढ़ा पा रहे, ऐसा है वैसा है, तो मेहनत तो हमारी आप लोग बर्बाद कर रहे हो भाई। कम्प्लीटली अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद एनालाइज करो। अब ऐसे ही 2 मिनट देख लोगे, 4 मिनट देख लोगे तो फिर तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। कम्प्लीटली वीडियो देखिए, फिर सजेशन दीजिए, या आप एक बार अच्छे से देखिए तब आप एनालाइज कीजिए कि हाँ हमारे अंदर टीचिंग एबिलिटी है कि नहीं, किस एरिया में मुझे सुधार करनी चाहिए, किस एरिया में और इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 5 स्टेप है। तो चलिए पहला हम एक क्वेश्चन आपको लेकर दिखाते हैं, KMnO 4 प्लस Ki प्लस HCl गिव्स अस, देखो ये तीनों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो बन जाता है KMnCl। देखो ये रोड के किनारे हमारा क्लास है तो थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा रहता है, तो आपको हो सकता है कि डिस्टर्ब थोड़ा फील होता हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये भी जो भी समस्या है इसको भी मैं दूर करूँगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है ये, दिस इज जस्ट बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी, हम लोग की जर्नी के ये शुरुआत चीज़ें हैं। अभी तो 80-85 वीडियो ही डाला हूँ, ये तो यूट्यूब है, ज़िंदगी भर पढ़ाने वाली चीज़ें हैं। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि ज़िंदगी भर टीचर पढ़ाता है, मरने दम तक पढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास
अभी वही है कि थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं है, लेकिन आप लोग का मदद रहेगा तो जरूर सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। क्योंकि देखो पैसा भी कमाना जरूरी है। एक समय में इंसान की अहमियत नहीं है इस ज़माने में, पैसे की अहमियत है। आप कितना भी जानकारी रखे हैं डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट हैव मनी, ठीक है, तो आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। एक शाहरुख खान का डायलॉग है, दूसरे किसी देश में गए थे तो डायलॉग उनका था, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम फिलोसफर, मतलब पहले अमीर बनो तब फिलोसफर बनो। ये बहुत ही उनकी बात मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है, आपकी बात की कोई अहमियत सामने वाला नहीं देगा इफ यू आर ए पुअर, ठीक है। अगर आप एक गरीब हैं तो आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है। देन फर्स्ट गेट रिच देन बिकम फिलोसफर, आपकी बात सुनी जाएगी जब आप अमीर होंगे। ये दुनिया यही है, गरीबों का कोई नहीं होता है, जान लो। तो इसलिए पैसा तो कमाना जरूरी है समाज में। अगर सस्टेन करना चाहते हैं, समाज में इज्जत बनाना चाहते हैं, तो पैसे से ही इंसान को जज की जाती है आजकल के ज़माने में। डजेंट मैटर आप कितना पढ़े हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो सोसाइटी को मतलब नहीं है। खासकर यहाँ इंडिया में, और देशों की बात नहीं हो रही है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो हर चीज़ से डेवलप रहते हैं, माइंडसेट से लेकर और सारी चीज़ों से डेवलप रहते हैं। हमारा जो इंडिया है, खासकर बिहार को भी बोलूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस है यहाँ पे, बट बैकवर्डनेस इन ऑल द सेंसेस, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। हम लोग सब तरह से हम लोग बैकवर्ड हैं, और सही बात है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी सुधार करेंगे। अब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे सुधार होगा, नहीं होगा, सीधी बात है। ज़बरदस्ती का मैं ही बोलूँ कि बहुत बड़ा टीचर हूँ, हम सब पढ़ा लेते हैं अच्छे से, ये मतलब सही बात है नहीं है, सही नहीं है। मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास बच्चे जुड़ेंगे, लगातार हमसे पढ़ेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा। कहीं हो सकता है कि हमेशा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ती है। कोई भी बड़ा इंसान ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म सहने के बाद भी बड़े बनते हैं, और बड़े बन जाते हैं उसके बाद भी क्रिटिसिज्म सहते हैं। जैसे कि विराट कोहली फॉर एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेटर हैं इतने बड़े, 27,000 28,000 जो बंदा रन मार चुका है, फिर भी अभी कुछ सालों से शतक उतना अच्छे से लगातार नहीं मार पा रहा, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करने लगते हैं। बताओ, जो 28,000 रन मार लिए उस पर डाउट करते हैं, सोच सकते हो। तो दुनिया है, ऐसे ही चलता है भाई। जब अच्छा करोगे तो तारीफ मिलेगी, बुरा करोगे तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि MnO4 प्लस Ki प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस, इसमें आ जाएगा आपको I2 प्लस KCl, I2 प्लस KCl प्लस H2O, प्लस क्या आ जाता है H2O। अब देखो ये इतना बड़ा रिएक्शन है, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से जो आप पढ़ाई किए थे 10th क्लास में, वो बचवा पढ़ाई है। हमारे कहने का मतलब है बच्चों लोगों की पढ़ाई है। अब हम लोग 11th में आ गए, अब हम धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं पढ़ाई के मामले में भी, और ऐसे ज़िंदगी के मामले में भी आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो। तो ठीक है, अब वो जो हीट एंड ट्रायल मेथड्स पढ़े थे इसमें काम नहीं आने वाला है, काफ़ी मुश्किल होगा हीट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ठीक है, मतलब बैलेंस करना। तो इसी के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग पहला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो है स्टेप 1, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस में मैं बताऊंगा क्या होता है। स्पेक्टेटर आयंस, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस and convert the reaction into ionic form, तो देखो पहला जो स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। जितने भी स्पेक्टेटर आयन है सबको रिमूव कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट कर देना है, आयनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है। पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, बिगिनिंग, शुरुआती स्टेप है।
सबसे पहला रिमूव जितने भी स्पेक्टेटर आयंस है सबको रिमूव कीजिए और उसके बाद रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, बोलिए फिर से सुन लो, एक बार और सुन लीजिए। रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। अब देखो स्पेक्टेटर आयन क्या है, द आयंस व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर डजंट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा आयन, चलो नीचे देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे मैं लिख दूंगा स्पेक्टेटर आयंस क्या होती है, जगह है मैं लिख देता हूँ। स्पेक्टेटर आयंस देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। किसको बोलते हैं, तो ये होता है द आयंस whose oxidation number doesn't change during reaction, whose oxidation number doesn't change during रिएक्शन। समझ आ गया बात। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेटर आयन। एक्सपेक्टेटर आयन के बारे में आप क्लियरली समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। सुनिए, एक्सपेक्टेटर आयन किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन होने के बाद भी नहीं चेंज हो, दौरान क्या रिएक्शन होने के बाद भी, जैसे ये रिएक्शन हो गया इसमें, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो इसमें किसका चेंज नहीं हो रहा है, आयनिक फॉर्म में तो सबसे पहले हमको लिखना है, जिसमें अब यहाँ ध्यान दीजिए KMnO4 K प्लस होगा, इस पर क्या होगा -2, तो 8 और इधर से 1 घटा दो, इस पर कितना आ जाएगा 7। और बोलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, Mn पे कितना आ जाएगा 7, इस पर क्या होता है माइनस, इस पर क्या होता है प्लस, इस पर क्या होता है माइनस, इस पर क्या होता है प्लस। अब इसमें बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, +2, कितना हो जाएगा +2। Cl है तो माइनस ही होगा, ये 0 होगा, I2 है तो कितना होगा 0, इस पे +1, इस पे माइनस। तो बताइए किसका किसका चेंज हुआ है, बताओ किसका किसका चेंज हुआ है। I का देख सकते हो चेंज हो गया है, माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस, और उसके बाद K पे प्लस, K पे प्लस और K पे प्लस। अरे मतलब K भी चेंज हट जाएगा और Cl भी हट जाएगा। I का देख सकते हो, I का माइनस है, बाद में I का क्या हो गया 0 हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या है ये, अरे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे Mn में देखिए +7 है और यहाँ पे +2 है, घट गया मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो अब दूसरा हम लोग समझने वाले हैं, चलिए इसमें मैं आपको मिटा के लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया बताओ, हमारे पास क्या बच गया रिमूव करने के बाद, कौन कौन एक्सपेक्टेटर आयन को रिमूव कर देंगे। तो K और I क्या है आपका बताइए, K और Cl क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेटर आयन है, K और Cl क्या है बताइए, एक्सपेक्टेटर आयन। तो K को हटा दो और किसको हटा दो, Cl को हटा दो, तो ये भी Cl गायब, ये भी Cl गायब। तो क्या क्या बचेगा भैया, MnO4 -2, MnO4 -2 यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक K जो है हटा दिए हैं, K हटा दिए हैं, तो यहाँ क्या बच गया, अरे प्लस हटा दिए हो तो माइनस है ना बचेगा, माइनस आ गया, प्लस इस पर क्या हो जाएगा I-, K हटा दिए। अब ये Cl हटा दिए तो क्या बच गया, K प्लस बच गया। बाकी यहाँ पे Cl हटा दोगे तो क्या बचेगा, Mn2 प्लस, अब प्लस ये जो है I2 का I2 लिखो, और यहाँ पे क्या हो गया पूरा हट गया, ये KCl क्या हो गया पूरा हट गया, समझ में आ रहा है। अब बचा है क्या यहाँ पे H2O, क्या बचा है H2O, तो H2O लिख दो, H2O लिख दो, क्लियर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, बोलिए, ठीक। स्पेक्टेटर आयन को हम लोग हटा दिए, पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो, सेकंड स्टेप क्या करना है। सेकंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में स्पेक्टेटर आयन कौन होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, पहला स्टेप।
The second step is that now split मतलब क्या होता है? तोड़ना। स्प्लिट मतलब बांटना, ठीक। नाउ स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ्स। दो हाफ में रिएक्शन को क्या कर देना है? बांट देना है। दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है। दो हाफ में बांट देना है। पहला हाफ का नाम रख देना है ऑक्सीडेशन और दूसरा का नाम क्या रख देना है? रिडक्शन हाफ। तो ये बताओ ऑक्सीडेशन हाफ इसमें कौन होगा भैया? तो देखिए Mn में आप देख सकते हो पहले 7 था, बाद में कितना हो गया? 2 हो गया। तो कौन सा भाग हो गया? ये रिडक्शन या इसमें हो गया। क्या हो गया बताओ? रिडक्शन। अब और देख सकते हो आई में, पहले आई में क्या था? माइनस, बाद में क्या हो गया? 0, तो बढ़ गया। पहले 1 माइनस में था, 0 हो गया तो बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? तो चलिए दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं। आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये पहला जो स्टेप हमें मिटा दिया ताकि हमारे पास जगह रहे, ताकि दूसरे स्टेप को भी हम लोग क्या कर सके? डिस्कशन कर सके। तो चलो देखते हैं। इसमें MnO4 माइनस हुआ, अब प्लस क्या था बताइए? प्लस क्या था? चलो यहाँ तो लिखा हो ना, यहाँ लिखा हो तो यही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। Mn पे क्या है बताइए भैया? +7। यहाँ पे क्या है? +2। तो घट गया। अरे घटा कि नहीं घटा? बोलो ना। घट गया। +2 है तो घट गया का मतलब क्या है? रिडक्शन। क्या है ये? रिडक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस था और यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस था 0 हो गया मतलब बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। बढ़ गया का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो दोनों को अलग कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे OH। क्या लिख देंगे? OH, ठीक। कौन हो गया बताइए? MnO, ये तो रिडक्शन हाफ हो गया। MnO क्या हो गया? रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा बताइए? ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा? I और इधर कौन सा होगा? I2, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका बताओ? रिडक्शन हाफ। दूसरा कौन सा है? रिडक्शन हाफ। इसको हम लोग लिख देंगे RH। क्या लिख देंगे? RH। क्लियर? ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ I और किस में जा रहा है? I2 में। क्लियर? रिडक्शन हाफ आप देख सकते हैं MnO4 माइनस किस में बदल रहा है बताइए भैया? किस में बदल रहा है? Mn+2 में। किस में बदल रहा है? Mn+2 में। क्लियर? या 2+ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ये माइनस लिख सकते हो या 2+ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए ये सारी चीजों में। अब देखो सब्जेक्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। जब तक क्लियरिटी नहीं लाओगे टॉपिक में या सब्जेक्ट में, चीजें नहीं आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए देखिए, अब देखो ये पहले I माइनस है, बाद में क्या हो गया है? I2+ हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना है आपको बता देते हैं। इसमें अब 2 से गुना कर दो ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करें। तो अब इसमें देखो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे Mn+2 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना कम हो रहा है बताओ? कितना कम हो रहा है? 5 गो इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को आ जाएगा कि नहीं? अरे पहले 7 था, 5 को जोड़ दोगे तो 2 को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा। ठीक है, 5 को जोड़ दोगे तो इसमें कितना है? पहले -1 में था, 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 2I। यहाँ 2I है तो यहाँ 2I हो गया कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन को हो गया इसमें -2 हो गया इलेक्ट्रॉन।
अरे एगो था, दो को गुना कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2i माइनस ये भी हो गया कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। फिर एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ माइनस आई था तो एगो इलेक्ट्रॉन माइनस में आई के पास था, लेकिन यहाँ आई कितने हैं 2 है, तो 2 से गुना कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 गो माइनस में इसके पास हो गया, तो 2 को इधर भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो चलिए, यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ा हूँ, तो ये भी आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। ये है +2 में, ठीक, हमारे पास कितने हैं +7 में, तो 2 में लाने के लिए 5 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तभी तो घट के 2 गो आएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बाकायदा आपको अच्छे से मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। बाद में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं, आपको याद हो जाएगा कि किसमें कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको स्टेप वाइज मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। किताब कॉपी में लिख लोगे नोटबुक में तो आपको कभी भी आप खोल के देखोगे नोटबुक तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 देखिए, नाउ add the two halves. Now add the two halves such that the electrons gets cancel out. अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान दीजिए, आपको ऐसे ऐड करना है दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाए। ये थर्ड स्टेप है, आपको ये दोनों को ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। कैंसिल आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ इस इक्वेशन में 5 से गुना करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये हो जाएगा 10। ये भी कितना हो जाएगा 10। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो चलो एक बार लिखते हैं इसको, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। 10 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10। ये 5 गुना करने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दिया, हम लोग का समय बच जाएगा और मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेट इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, कितना हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, कितना हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, थर्ड स्टेप जो है आप लिख सकते हैं, मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोड़ने के बाद आप देखिए क्या क्या बचा है। देखो 2MnO4 माइनस, अब प्लस क्या है 10I माइनस gives us 2Mn2 प्लस, अब प्लस क्या है 5I2। ठीक, फिर से सुन लो, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, ठीक, फिर इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे। क्लियर, ये आप पूरा जोड़ दिए। चलो देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? मेरा ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चौथा स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 यहीं लिख देता हूँ। स्टेप 4 क्या है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding ऑक्सीजन एटम को आपको बैलेंस करना है by adding H2O molecules,
आपको क्या ऐड करना है, H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके आपको बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। क्लियर? टू द जिसमें कमी है उसमें डिफिशिएंट साइट। अब कहाँ ये ऐड करोगे, देखो कहीं भी ऐड H2O को नहीं करना है, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी, कम होगा, उस साइड में आपको क्या ऐड करना है, H2O। ठीक है, ये आपको स्टेप नंबर 4 याद रखना पड़ेगा। स्टेप तो सारे याद रखना पड़ेंगे, बिना आप देखो याद ऐसे रटना नहीं है, बैठ के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ये नीचे तक देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं आपको, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे क्या लिखा हूँ यहाँ पे, H2O लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल, थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब हो गया नीचे तक। ठीक है, तो चलिए उससे कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए ऐड इसमें हम लोग करते हैं, चौथा स्टेप आप लिख सकते हैं। ठीक, क्या करना है, क्या लिखना है, फोर्थ स्टेप, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स टू द डिफिशिएंट साइट। ठीक, फिर से सुन लो एक बार और। The fourth step is that now you have to balance oxygen atom by adding H2O molecules in the deficient site। जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर हम लोगों को क्या ऐड करना है, बताओ, H2O molecules को ऐड कर देना है। क्लियर? ताकि ये आपसे क्या हो सके, बैलेंस हो सके चीजें। ठीक, तो ये फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद एक और स्टेप है। ठीक, ये स्टेप देखो क्या करना है इसमें, चलिए देखिए, अब आपको क्या ऐड करना है, ध्यान दीजिए, इसमें H2O ऐड करना है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है बताइए, चार ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक भी नहीं है। तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, अरे 4 नहीं है, कितना है, 2 चौका 8 है, सॉरी 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दो, 4H2O ऐड कर दो। ठीक है, देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, H2O, हाँ दिख रहा है, 8H2O हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो ये तो काम हो गया कौन सा स्टेप का, चौथा स्टेप का। ठीक है, और हम लोग फाइनल स्टेप लिखने वाले हैं, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि हम लोगों का काम आसानी से हो सके। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल स्टेप आ गया, हमारा काम जो है अब हो गया। ठीक है, लास्ट स्टेप ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप। अब आपको बैलेंस करना है, स्टेप नंबर 5। टू बैलेंस H, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए add H plus, ions to required साइड। जिधर जरूरत है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ आयन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिधर क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो, डिफिशिएंट हो। जैसे ऑक्सीजन में बताया था फोर्थ स्टेप में कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो उधर H2O ऐड कर देना है, जितना ऑक्सीजन कमी होगी उधर उतने ही H2O क्या कर देना है, ऐड कर देना है, लेकिन इसमें H+ आयन ऐड करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या आया था आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2MnO4- plus 10H2O- gives us 2Mn, 2 plus 5I2 plus 8H2O। ये तो हमारे पास आया हुआ था। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, 8 × 2 16 है, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो क्या करिएगा बताइए, 16H+ आपको यहाँ पे ऐड कर देना है,
16h प्लस क्या कर देना है, इधर कम होगा उधर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग 16h प्लस ऐड कर दिए। अब हमारा काम हो गया, मेहनत सफल हो गया। अब क्या करेंगे भैया, फाइनली आपको क्या करना है, बैलेंस द चार्ज टू क्रॉस चेक द रिएक्शन। फाइनली हम लोग को लास्ट में क्या करना है, बैलेंस द चार्ज टू क्रॉस चेक द रिएक्शन। क्रॉस चेक द रिएक्शन आपको क्या करना है बताइए। रिएक्शन को क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, बैलेंस करना पड़ेगा किसको, रिएक्शन को। क्लियर? तो चलिए ये भी देखते हैं। ये भी देखते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, देखो क्रॉस चेक कर लो इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक, क्रॉस चेक करो। ओवरऑल इसमें कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 माइनस। ठीक, फिर इस पर कितना आ रहा है, -1। फिर इस पर कितना आ रहा है, +16। ठीक है, +16। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 10 आएगा। कितना आएगा, अरे 10 आएगा ना, 10 और -1 -10 हो गया। यहाँ 2 और -1 -2 -10 और +16। तो टोटल कितना हो जाएगा, +4 हो गया। कितना हो गया, +4। ठीक, इसमें देखते हैं 2 × 2 4 हो गया, +4। इधर कितना है, 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी कितना है, 0 है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो +4 और इधर भी क्या है, +4। बैलेंस ऑलरेडी है, हम लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जो हटाए हैं उसको हमको क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ पे ला के ऐड कर देना है। तो क्या क्या हटाए थे, यहाँ से क्या हटाए थे, ये हटाए थे, तो ये ला के यहाँ पे ऐड कर दो। फिर प्लस यहाँ क्या हटाए थे, 10, क्या हटाए थे, के हटाए थे, तो के ऐड कर दो, के आई हो जाएगा, 10 के आई। और यहाँ से क्या हटाए थे बताइए, यहाँ से तो Cl हटाए थे, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। गिव्स अस, यहाँ से क्या हटाए थे, 2Mn Kmn, क्या होगा, Kmn और Cl भी हटाए थे। K और Cl दोनों हटाए थे, तो दोनों ऐड करो, Kmn Cl2 हटाए थे, ऐड कर दो। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5I2 नहीं हटाए थे कुछ भी, प्लस क्या होगा, एक हटाए थे, याद आ रहा है, KCl हटाए थे। क्या हटाए थे, KCl। तो KCl यहाँ पे लिखो, आप प्लस कितना होगा, 8H2। कितना होगा, 8H2। तो चलो एक बार और क्रॉस चेक करते हैं, ध्यान देते हैं। 2K है, 2K है, ठीक, Mn 2 है, Mn 2 है, ठीक, ये भी सही है। अरे 2K और यहाँ पे एक 10 हो गया, 10 है तो 12K है। चलिए देखते हैं, 12K है, लेकिन यहाँ पे 2 और एक 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए यहाँ 10K लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 10K। अरे एक बार और ध्यान दो, 2 और 10 12 हो गया, यहाँ पे 2 और 10 12 हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं, Mn 2 है, Mn 2 है, ये बैलेंस है। O को देखते हैं, 8 और इधर कितना है, 8 और इधर देखते हैं 8 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। अब चलो देखते हैं, K को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, I देखते हैं 10 और इधर कितना है, 10, ठीक है, ये भी बैलेंस है। सॉरी, हाइड्रोजन कितना है, 16, हाइड्रोजन कितना है, 16, 8 × 2 16 है, ये भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन 16 है, क्लोरीन देखते हैं 4 और इधर 10 14 आ रहा है। चलिए एक बार मिला लेते हैं, 12 KCl होगा, 12 KCl, कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार ध्यान दो। और 12 होगा, हाँ चलो गलती हो गया, देखो इधर 12 तो 10 और तो 12, एक कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पे, तो और 10 12 और इधर हो गया। चलो यहाँ एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ K नहीं था, यहाँ पे K नहीं था, सिर्फ MnCl2 था। ध्यान दीजिएगा, जब पहले लिखा था मैं
तो MnCl2 लिखा था, इसीलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे के नहीं होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि पहले कौन सा रिएक्शन में कितना आया था, इसके बाद ही आप कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे के मैं एक्स्ट्रा लिख दिया था बाई मिस्टेक, ठीक है, इसीलिए बैलेंस नहीं हो रहा था। अब देखिए 2 हो गया और 10 12 हुआ, यहाँ पे के नहीं है, इसमें है, तो के कितना लिखना पड़ेगा 12। अब देखो बैलेंस हो गया, चलो धड़ाधड़ देखते हैं। 2 हो गया के, ठीक, और 10 12 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो गया आप बताइए, डायरेक्ट 12 हो गया। ठीक, Mn2 है, Mn2 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 8 है, ये भी बैलेंस है। ठीक, पोटेशियम को ऑलरेडी देख चुके हैं। आयोडीन 10 है, आयोडीन 10 है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 16 है, हाइड्रोजन 16 है, ये भी बैलेंस है। क्लोरीन 16 है, क्लोरीन देख सकते हो 12 और 2 दूने 4 16 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना मेहनत करने के बाद इस मेथड से आता है। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप कोशिश करते रह जाइएगा, बहुत ही मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हीट एंड ट्रायल बच्चों वाला वो पढ़ाई जो है आप भूल जाइए, इस तरह के क्वेश्चंस में यही मेथड से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब चलिए आपको एक क्वेश्चन अपने हिसाब से देते हैं और हम लोग फास्ट बनाएंगे। मेथड्स जो हम लोग सीखे हैं 5 स्टेप, वो हम लोग लिख के नहीं बनाने वाले हैं, डायरेक्ट दिमाग में ही हम लोग समझ लेंगे कि किसमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको देते हैं। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रहा है। देखो 41 मिनट का वीडियो बहुत जल्दी बन गया। तो चलिए यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। K2 Cr2O7 प्लस K2 Cr K2C2 O4 प्लस HCl gives us CrCl3 प्लस CrCl3 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2, KCl प्लस H2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इसमें देख लो, HCl जो है कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ये क्या है, एसिडिक मीडियम। तो क्या करेंगे इसमें बताइए भैया, क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले तो हम लोगों को पहला स्टेप क्या है कि जो स्पेक्टेटर आयन से उसको हटा दो। तो इसमें देख सकते हो ये पे क्या होगा +1, इस पे क्या होगा -2। तो Cr पे कितना हो जाएगा बताइए, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, 6+ आएगा। कितना आएगा, 6+। अब इसी हिसाब से इसमें देखो K पे हमेशा +1 होता है। ठीक, यहाँ -2 होगा तो 8 हो गया और इधर 2 हो गया, इस पे +3 आ जाएगा। ठीक, और इस पे -1 +1। ठीक, इधर हो जाएगा कितना, +3 -1, और ये हो जाएगा +4 -2 +1 -1, ये हो जाएगा 0। तो चलो देखते हैं। Cr में देखो, K में देखो, यहाँ पे K1 है और इसमें भी K1, तो K को हटा दो, क्या बन गया Cr2O7। K को हटा दोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी K हट जाएगा। C में देखो, C +3 है। ठीक, यहाँ पे C+4 हो गया, बढ़ गया है, मतलब इसको हमको नहीं हटाना है। O पे इसको भी नहीं हटाना है। Cl- उसको हटा देंगे, यहाँ पे Cl- इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पे C2O4 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब प्लस H प्लस Cr+3 प्लस क्या हो जाएगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, अब बचेगा क्या, H2। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें +6 आ रहा है और इस पर कितना आ रहा है, +3। घट रहा है का मतलब क्या है, ये रिडक्शन है। ठीक, चलिए इस पर +3 है और यहाँ पे क्या है, +4 है। बढ़ रहा है मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है।
ठीक है। तो अब आपको बता दिए हैं कि दोनों को अलग कर लेना है। ऑक्सीडेशन हाफ को हम लोगों को अलग कर लेना है। ऑक्सीडेशन हाफ ये है, तो कितना हो जाएगा C2O4 माइनस gives us CO2, ठीक है, CO2, ठीक, CO2 यही ना देगा। चलो, तो अब देखो, अब इसमें C2O4 माइनस है और इधर क्या है CO2 है, तो ये तो 2 गुना है, यहाँ 2 गुना लिख दो, ठीक, 2 गुना है। अब इलेक्ट्रॉन 1 है, इधर कितना ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, दिमाग लगाओ, कितना ऐड करोगे। पहले इस पे 2 माइनस था, माफ करना, कितना माइनस है, 2 माइनस है। क्यों 2 माइनस है, एक मिस्टेक हो गया, देखो इधर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 2 माइनस होगा। कैसे कैसे 2 माइनस होगा, क्योंकि पोटेशियम 2 को हम लोग हटाए हैं, 2 को रिमूव किया तो कितना आ जाएगा, एक प्लस है, फिर एक प्लस है, 2 को हट गया तो 2 माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 माइनस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे, अरे घटा दोगे, यहाँ 2 माइनस इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से सुन लो, यहाँ पे 2 माइनस इलेक्ट्रॉन है, 2 का इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ कीजिए, रिडक्शन हाफ में क्या होगा बताओ। चलो, तो रिडक्शन हाफ में देख सकते हो, इसका काम हो गया रिडक्शन हाफ। Cr2O7 माइनस गिव्स अस क्या देता है बताओ, Cr+3, ठीक। अब इसमें 2 है और यहाँ पे +3, तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे बताइए, इसमें कितना ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे, इसमें भी 2 माइनस ऐड होगा, कितना होगा, 2 माइनस, देखते हैं किधर गया, Cr2 माइनस यहाँ भी होगा। कैसे 2 माइनस होगा, यहाँ भी पोटेशियम 2 हटा है तो यहाँ भी 2 माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 माइनस। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि Cr2 है, क्रोमियम 2 है, तो क्रोमियम 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। -2 है और इधर कितना हो गया है, +6 हो गया है। तो क्या ऐड करोगे बताओ भैया, 6 का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 माइनस है, कितना ऐड करोगे, बोलो बोलो जल्दी। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। अरे 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, दिमाग लगाओ जल्दी। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 माइनस पूरे पे है, ना कि इस पे है, क्लियर। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना। जब 3 से गुना करोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं यहीं पे कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। चलिए, चलो कैंसिल क्या करना है, नीचे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 6